बात करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का ऐलान किया, यानी जो तारीखें हैं उनका ऐलान किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा 19 अप्रैल से शुरू होने वाले 7 मरहलों में वोटिंग होगी। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। पहले मरहले की वोटिंग 19 अप्रैल को, दूसरे मरहले की वोटिंग 26 अप्रैल को, तीसरे मरहले की वोटिंग 7 मई को, चौथे मरहले की 13 मई को, पांचवें मरहले की 20 मई को, छठे मरहले की 25 मई को होगी, सातवें मरहले की वोटिंग 1 जून को होगी और 4 जून को नताइज का ऐलान होगा। लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात नहीं होंगे। लोकसभा के साथ सिर्फ 4 रियासतों में एक साथ इंतखाबात होंगे। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में असेंबली इंतखाबात एक साथ कराए जाएंगे। लोकसभा इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे। राजीव कुमार ने कहा हदबंदी और रिजर्वेशन के सबब इंतखाबात में हुई ताखीर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया इंतखाबात के लिए तैयार नहीं, एक साथ सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना नामुमकिन। जम्मू में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम मीटिंग मुनाकिद। मीटिंग में जम्मू कश्मीर बीजेपी के इंचार्ज तरुण चुग के अलावा पार्टी सदर रविंदर राणा, गोविंदर गुप्ता, निर्मल सिंह और दीगर पार्टी लीडरों ने शिरकत की। मीटिंग में मौजूद सूरत हाल और पार्टी मामूलों को अलावा दीगर अमवार पर भी तबादला ख्याल किया। तरुण चुग ने कहा कि बीजेपी इलेक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कहा कि मुल्क की आवाम को मोदी सरकार पर भरोसा है और जीतने का मूड कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का तीसरी बार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बनना तय। लोग बीजेपी को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने कहा जम्मू कश्मीर में आइंदा इंतखाबात आज़ादना और मुनसिफाना तरीके से कराए जाएंगे। इंतजाम इंतखाबात में रिकॉर्ड तोड़ वोटरों की आमद की कर रही है तवक्का। इंतखाबात के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल। इंतजामिया इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयार। कहा इंतजामिया ने रमजान के मुकद्दस महीने में सैर और इफ्तार के औकात में बिजली की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाने की कर रही है कोशिश। वादी में बिजली की फराहमी का मंजरनामा काफी हद तक हुआ है बेहतर। जम्मू कश्मीर बैंक की पुणे ब्रांच में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ, जिस पर ब्रांच के असिस्टेंट मैनेजर को मुलविस पाया गया। बैंक के असिस्टेंट मैनेजर आयुष चंद सिंह पर 3 साल के अरसे में गैर कानूनी तौर पर गैर फाइल और बंद खातों से 126 लाख रुपए निकालने का इल्जाम। ये रकम तोइल अरसे तक खामोशी से बंद रखी थी और जम्मू भर में मुकम्मल तलाशी के बाद आयुष बंद को जम्मू सैनिक कॉलोनी से उठाकर गिरफ्तार किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस डोडा की बड़ी कार्रवाई। डोडा की साइबर क्राइम को मिली बड़ी कामयाबी। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने 45,000 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी की रकम की बरामद। यूनिट को खालिद अबरार नामी शख्स से 45,000 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत हुई थी मौसूल। पुलिस ने भरपूर कोशिशों और जदीद तकनीकी महारतों का इस्तेमाल करके रकम की कामयाबी वसूल की। खालिद अबरार ने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट का किया शुक्रिया अदा। पुंछ में दर्दनाक हादसा आया पेश। ये हादसा इस वक्त पेश आया जब टाटा मैजिक ऑटो बेकाबू होकर गहरी खाई में जाकर गिरा। ये हादसा पुंछ जिले में पाक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर पेश आया। इस हादसे में ऑटो में सवार 3 अफराद हुए जख्मी। मुकामी लोगों ने तीनों को पुंछ के राजसिक देव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। वादी कश्मीर में 20 मार्च की शाम तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। बादशाह वादी में 21 मार्च को कुछ जगहों पर हल्की बारिशों की पेशेंगोई। 22 से 24 मार्च तक मौसम नासाजगार रह सकता है। इस दौरान मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें जबकि पहाड़ी इलाकों में दरमियानी बर्फबारी होगी। अगले चंद दिनों के दौरान दर्जा हरारत में मजीद बेहतरी मुतवक्का। लीबिया से बहरा रूम के रास्ते यूरोप के लिए रवाना होने वाली कश्ती का रास्ते में इंजन हुआ खराब। कश्ती में सवार कम से कम 60 तारकीन वतन हलाक हो गए। मज़कूरा कश्ती में चंद पेश अफराद को बचा लिया गया। इसके मुताबिक कश्ती में सवार कम से कम 60 तारकीन वतन हलाक हो गए, जिनमें ख्वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुसाफिरों की मौत भूख से हुई।
फलस्तीन में इसराइल की बमबारी लगातार जारी। इसराइल की कार्रवाई गुज़िश्ता रोज वस्ती और शुमाली गजा में 2 अलग अलग वाक़ात में दर्जनों फलस्तीनी हुए हलाक। ये उस वक्त वाक़या पे जब इसराइली फोर्सेस ने इमदाद के लिए कतार में खड़े हुए लोगों पर किया हमला। खुराक के इंतजार में खड़े हुए कम अज कम 29 अफराद हलाक, 150 से ज्यादा जख्मी। अभी तक 31,000 से ज्यादा अफराद हो चुके हलाक, 70,000 से ज्यादा जख्मी। ज्यादातर इमारतें मलबू का ढेर बन गई। 23 लाख आबादी का ज्यादा हिस्सा पना गजीन बनकर खुराक की तलाश में मारा फिर रहा है। गजा की 1/4 आबादी भूख से मरने के दहाने पर।